So let us start with the chapter second part. कल हम लोगों ने किया था अमेरिका, एंड अमेरिका के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जो ह्यूमन हैबिटेंट वहां पर थे, मींस जो नेटिव्स थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, एंड दे हैड टू लीव देयर प्लेस, दे हैड टू शिफ्ट ओवर टुवर्ड्स वेस्ट पार्ट ऑफ देयर कंट्री. सेकेंडली अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है अबाउट ऑस्ट्रेलिया. दोनों का जो सिचुएशन है सम और मोर और लेस द सेम. एज इन द अमेरिकास, ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. अब यहां आपके पेपर में क्वेश्चन आता है द व्हाट आर अब ओरिजिन्स. अब ओरिजिन्स होता है द नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटी. ये जो आपका दिया हुआ है ये होता है द नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज जो वहां पर आए थे, possibly those who began to arrive on the continent over 40,000 years ago. सोचो, they came from New Guinea which was connected to Australia by a land bridge. अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका connected है. In the natives tradition they did not come to Australia, they had but had always been there. अगर हम उनके ट्रेडिशन को पढ़ते हैं तो उनका कहना है कि वो लोग कहीं से आए नहीं थे, वो वहीं के हैं. The past centuries were called the dream time. Dream time क्यों बोलते हैं? Dream मतलब सपना, यानी कि something difficult for Europeans to understand since the distinction between past and present is blurred. कोई नहीं जानता है who actually inhabited Australia when it was, हाँ 40,000 years से वहां पर लोग हैं, but whether they came or they were born there ये कोई नहीं जानता. In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia, each with its own language. अभी भी around 200 language वहां बोला जाता है. हालांकि अगर आप देखोगे मैप में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी सी जगह है. इनफैक्ट वी हैव सम फ्रेंड्स ओवर देयर. जाने का तो खैर कभी मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे बहुत ही, इनफैक्ट आई कैन से वेरी वेरी क्लोज person is living over there. In fact, we have 3 families जो हमसे बहुत क्लोज हैं, और वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया इज स्केर्सली पॉपुलेटेड. मतलब वहां लोग बहुत कम है. हाँ सिडनी है या एक दो, मतलब एक दो जगह है जहां पर आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल इफ यू सी दे हैव 200 लैंग्वेजेस. There is another large group of indigenous people living in the north called Torres Strait Islanders. क्योंकि वहां पर आपके जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट होता है आपका जैसे पानी से जो जुड़ता है, लैंड को जो जोड़ता है, तो वो वहां जो आइलैंड में रहते थे. द टर्म एब ओरिजिन is not used for these as they are believed to have migrated from elsewhere. और aborigine क्या होगा? Originally from there. मीन्स एक्चुअली हम ऐप तो यूज करते हैं फॉर समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, और यहां पर ये कहा जाता है कि जो टॉरस हैं दे केम फ्रॉम समवेयर एल्स. टुगेदर दे मेक 2.4 ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन. ऑस्ट्रेलिया इज sparsely populated and even most of the towns now are along the coast, जहां सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, क्योंकि the central region is arid desert. बीच में आपका डेजर्ट है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये बहुत ही मतलब अगर आप कहो मतलब आपको लगेगा जोक है, बट अबाउट whom I am talking, the person is coming in fact on Tuesday. We have 3 people जो हमारे मतलब बहुत क्लोज हैं. दे टेल अस, और इतने क्लोज हैं कि आप कह सकते हो कि एकदम वो ना आंखों देखा हाल पता होता है. अब ये है आपका यूरोपियंस का टाइमलाइन. 1606 में द डच ट्रैवलर्स साइट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सबसे पहले देखा. तस्मान इसी ने लिखा था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका जो है दैट द सी. न्यूजीलैंड, सॉरी उसने न्यूजीलैंड का नाम रखा था बिकॉज दैट वाज न्यू जीलैंड, जी बिलोंग्स टू सी. Tasman lands on the island later named Tasmania. James Cook reached Botany Bay और उसने उसका नाम रखा साउथ वेल्स. ब्रिटिश पेनाल कॉलोनी फॉर्म्ड एंड सिडनी फाउंडेड.
ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखने में देखो कितना छोटा सा है। यू कैन जस्ट सी। ऊपर की तरफ आपका डार्विन, राइट आपका साउथ वेल्स, बहुत ही फेमस आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं न्यू साउथ वेल्स के, वो यहीं पर हैं। कैनबरा, मेलबॉर्न, मेलबॉर्न इज वेरी फेमस, आपके बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। एंड पर्थ थोड़ा मतलब कि इट इज ऑल्सो, बाकी आप अगर आप बीच में देखोगे ना, नॉट दैट मच इट इज व्हाट यू कॉल एज फेमस। और वहीं से आपका जो है न्यूजीलैंड जो है, इट इज कनेक्टेड, इट इज एन आइलैंड, it is connected. The story of interaction between the European settlers, the native peoples, and the land in Australia has many points of similarity. मतलब जो वहां के लोग थे एंड जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं टू स्टोरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अमेरिका में हम लोगों ने पढ़ा था कि द अमेरिकन्स वर वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड एट दैट टाइम, उस वक्त। एंड दे यूज टू हंट बिसॉन, वो लोग बिसॉन को हंट करते थे बट ओनली फॉर फूड। उनका जो होता था वो उसको रखते थे, खाते थे। एंड देयर वॉज एक्सचेंज सिस्टम, दैट इज गिफ्ट सिस्टम। एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द फिश एंड फर कि जो यूरोपियंस थे वहां पर आए थे। लेटर ऑन इट वेंट टू द गोल्ड रश, एंड धीरे धीरे जो है स्लोली ग्रेजुअली यूरोपियन स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग, सेटलिंग इन दोज एरियाज, और उनको रिजर्व्स में डाल दिया था। ये हमारा जो है अमेरिका का शॉर्ट स्टोरी है। सो व्हाट इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया? Initial reports from Captain Cook and his crew about encounters with native are enthusiastic about their friendliness. There was a sharp reversal of feeling on the part of British when Cook was killed by a native, not in Australia but in Hawaii. Has often happened, a single incident of this nature was used by the colonizer to justify subsequent act of violence toward other people. मतलब जो कैप्टन कुक थे, ही सेड टू हैव गॉन थ्रू द वर्ल्ड, उन्होंने वॉयेज किया था। तो वो कहते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पर लोग बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुक वॉज किल्ड। एंड कहा मारे गए थे? हवाई, हवाई इज इन अमेरिका। और जब कुक जो है उनको नेट मतलब कि वहां के लोगों ने मार दिया, तो उसको जस्टिफाई किया यूरोपियंस ने, दैट दे वर वायलेंट, दे वर प्रिमिटिव, जैसा अमेरिका में भी बोला गया था, इंडियंस के लिए भी बोला गया था। सो दिस इज हाउ द पीपल हु वर वंस फ्रेंडली वर कॉल्ड एज वायलेंट। ये हम एक मिनट बाद पढ़ते हैं। They did not foresee that in the 19th and 20th century, nearly 90% of them would die by exposure to germs, by the loss of land resources and in battle against the settler. उन बेचारों ने तो ये चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ना। The experiment of settling Brazil with Portuguese convict had been abandoned when their violent behavior provoked angry reprisal from the natives. The British had adopted the same practice in American colonies again until they became independent. Then they continued it in Australia. मतलब ब्राजील के अंदर उन्होंने ऐसा ही किया था। जब वहां के जो नेटिव्स थे उन्होंने थोड़ा गुस्से में जवाबदारी किया, तो उनको जो है जिस तरीके से उनको उनके साथ ट्रीटमेंट किया, सेम ट्रीटमेंट दे डिड इट इन ऑस्ट्रेलिया। Most of the early settlers were convicts who had been deported from England. मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो शुरू में गए थे ना, वो थे जिनके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा हुआ था। Convicts mean those who had been culprits, criminals you can say. And when their jail term ended, were allowed to live as free people in Australia on condition that they did not return to Britain. उस जमाने में उसको हम लोग जो है ना तड़ी पार या फिर देश निकाला, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते थे उनके लिए। देश निकाला, तड़ी पार, एंड दिस वाज वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रैक्टिस बाय द ब्रिटिश, इनफैक्ट बाय द अर्ली सेटलर्स। तो जिन लोगों को वहां पर भेज दिया जाता था देश से निकाल कर, उनको ये शर्त पर ऑस्ट्रेलिया में रहने दिया जाता था कि वो वहां से वापस नहीं आएंगे। सो विथ नो रिकोर्स बट टू मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स इन दिस लैंड सो डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, दे फेल्ट नो हेजिटेशन
about ejecting native from land they took over for cultivation. और जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, वहीं रहना था, तो उन्होंने वहीं से उन्हीं नेटिव्स को वहां से बाहर इजेक्ट मतलब बाहर निकाल के फेंक दिया. So this is how they had colonized the Austrian. सोचो. Now this is one of the story. The original production had been dramatically disturbed by the British presence. ये एक मतलब स्टोरी है, छोटा सा वो है आर्टिकल है. द अराइवल ऑफ 1,000 hungry mouth followed by hundreds more unprecedented pressure on local food resources. So what would the Daruk people have thought of all this? Daruk आपका सिडनी में जो लोग थे वो. To them, such large-scale destruction of sacred place and strange violent behavior toward their land was inexplicable. The newcomers seemed to have knocked down trees without any reason, for they were not making canoes, gathering bush honey or catching animals. मतलब वो लोग पर्पस के लिए नहीं बनाते थे कैनोज, आपकी बोट वगैरह के लिए, लेकिन वो लोग जो है दूसरे प्रॉफिट के लिए पेड़ों को काटते थे. स्टोन्स वर मूव्ड, स्टॉक टुगेदर, डेट क्ले dug up, shaped and cooked, holes were made in the ground, large unwieldy structures built. At first they may have equated the clearing with creation of sacred ceremonial ground. शुरू में शायद उनको लगा था कि कोई ceremonial ground बना रहे हैं, but बाद में उनको जब पता लगा तो they had no other way. The Daruk subsequently avoided the settlement, for the only way to bring them back was by official kidnapping. तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि वहां पर जब लोगों ने दैट इज द ब्रिटिश जब उन्होंने इसको कॉलोनाइज किया तो हाउ द पीपल फेल्ट. दिस इज द टाइमलाइन. 1850 self government granted to Australian colony. 51 Chinese coolie immigration stopped by law. Gold rushes, same just like America. Formation of Federation of Australia with 6 states. Canberra established as capital. 2 million European migrated to Australia. The economic development of Australia under यूरोपियन सेटलमेंट वॉज नॉट एज वेरिड एज इन अमेरिका. अमेरिका में तो पहले वो लोग आए थे फर के लिए, फिर वो आए थे फार्मिंग के लिए, फिर गोल्ड रश और इस तरीके से जो है वहां पर उन्होंने सेटल किया था. यहाँ पर क्या था? Vast sheep farms and mining stations were established over a long period and with much labor followed by vineyards and wheat farming. पहले उन लोगों ने sheep farming, फिर mining लगाई और उसके बाद विनयार्ड्स यानी कि आपके जो ग्रेप यार्ड्स होते हैं वो और wheat स्टार्ट किया. These came to form the basis of country's prosperity. When the states were united and it was decided that a new capital would be built for Australia, one name suggested for it was Woolhead Gold. मतलब बाद में उसका नाम था कैनबरा यानी कि मीटिंग प्लेस कैनबरा. वूल बिकॉज शीप से आता था, व्हीट आपका फॉर व्हीट फार्मिंग था और गोल्ड आपका माइनिंग स्टेशंस. Some natives were employed in farms under conditions of work so harsh that it was little different from slavery. ऐसा सेम आपका जो है कैरिबियन आइलैंड में भी था. सेम आपका मैंने कल आपको बताया था इट वॉज देयर इन मलेशिया वगैरह में भी था. मतलब इनको जब वहां पर काम के लिए भेजा जाता था तो दे वर नॉट सपोज टू बॉन्डेड लेबर इनको बोला जाता था. इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दिया जाता था. ये लोग जो है अपने जगह को छोड़कर वापस अपने घर वगैरह नहीं जा सकते थे. इन इंडिया ऑल्सो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो है वो कुछ ऐसा ही था. स्लेवरी में आपका क्या होता है, सीधा आप स्लेव्स बना देते हो, लेकिन इसमें क्या था, उनको एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में डाल दिया जाता. लेटर चाइनीज इमिग्रेंट प्रोवाइडेड चीप लेबर as in California, but unease about being dependent on non-whites led to government in both countries to ban Chinese immigrant. अब चाइनीज ने जो है उन्होंने कहा हम लोग चीप लेबर देंगे. कैलिफोर्निया में भी ऐसे ही हुआ था. बट अगर चाइनीज यहां पर आ जाते तो फिर व्हाट विल हैपन, इट मे हैव चाइनीज कोलिजन उनका कॉलोनाइजिंग हो जाता. इसीलिए चाइनीज इमिग्रेंट को बैन करने के लिए गवर्नमेंट वहां बना.
till 1974. Such was the popular fear that dark people from South Asia or Southeast Asia might migrate to Australia in large number that there was a government policy to keep non-white people out. White आपके हो गए यूरोपियंस भी, अमेरिकन्स भी, ऑस्ट्रेलियंस भी, एंड नॉन वाइट हमारे एशियंस या साउथ एशियंस इन सबको माना जाता है. तो चाइनीज को यहाँ पर जो है डार्क पीपल या फिर नॉन वाइट पीपल बोला गया. और अभी आप मानो या ना मानो, वहां पर दिस इज इवन टिल डेट, मतलब मैं अभी आपको बात कर रही हूं 2025, आपका जो रेसिज्म है ना, अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो रेसिज्म इज वेरी कॉमन इन दीज एरियाज. मतलब व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो काफी रहता है. मतलब दे आर होस्टाइल टूवर्ड्स दिस, और शायद उसका रीजन यही है कि भाई दे डिड नॉट वांट पीपल टू माइग्रेट देयर एंड कंट्रोल ऑन देयर लैंड्स. In 1968, people were electrified by a lecture by the anthropologist Stannard, The Great Australian Silence. The silence of historians about the अब origin. मतलब कि उन लोगों को तब समझ आया, तब तक उनको ज्यादा नहीं था, लेकिन एक लेक्चर उन्होंने सुना जिसने उनको हिला दिया कि जो ऑस्ट्रेलियन से वो कितने साइलेंट रहे हैं अपने अब ओरिजिन्स यानी कि अपने नेटिव लोगों को लेकर. From the 1970s, as was happening in North America, there was an eagerness to understand natives not as anthropological curiosity, but communities with distinct culture, unique way of understanding nature, climate, with sense of community which had vast bodies of story, textile, painting and carving skills, which should be understood, recorded and respected. तब तक अब origins का जो इम्पोर्टेंस था वो नहीं था. बट लेटर ऑन व्हेन दिस लेक्चर हैपेंड, एंड ऑल्सो देयर वर सम मूवमेंट्स इन यूएस में भी था, तो लोगों को समझ आया कि ये जो अब ओरिजिन्स है या जिनको हम इंडिजीनियस पीपल कह रहे हैं, नेटिव्स कह रहे हैं, इनका अपना एक कल्चर है. देखो इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि हमने इन लोगों को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब का जो एक स्टेटस दे रखा है, और उस ट्राइबल नेचर की वजह से इन लोगों को फायदा ये होता है दैट दे आर गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस. अपने एरिया, अपने कल्चर, अपने स्किल्स, अपने मतलब की जो बिलीफ है उनको दे कैन प्रोटेक्ट. मतलब दैट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल प्रिविलेज दैट इज गिवन टू दीज ट्राइब्स जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं. दिस इज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट वहां पर 1968-70 में जाकर उनको समझ आया कि ये जो कम्युनिटीज जो एक्चुअल ओरिजिनल है, ओरिजिनेट यहीं पे किया है, उनको अपने टेक्सटाइल, अपनी स्टोरी, अपनी पेंटिंग, अपने कार्विंग स्किल, सबको जो है उनकी भी इज्जत रखनी चाहिए. Underlying it was all the urgent question which Henry Renault later articulated in powerful book Why Weren't We Told? This condemned the practice of writing Australian history as though it had become with Captain Cook's discovery. Since then, university departments have been instituted to study native cultures, galleries of native art have been added to art gallery, museums have been enlarged to incorporate diorama, imaginative design rooms explaining native culture, and natives have begun writing their own life histories. उसके बाद ही शायद उनको वो पहचान मिलनी शुरू हुई, उनके उनसे रिलेटेड कल्चर, उनसे रिलेटेड गैलरीज आपकी आई, उनकी कहानियां जो है वो आगे आई. This has been a wonderful effort. It has also occurred at a critical time because if native cultures had remained ignored by this time, much of such cultures would have been forgotten. From 74, multiculturalism has been official policy in Australia, which gave equal respect to native culture and different cultures of immigrants from Asia and Europe. मतलब उसके बाद उन लोगों ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल लोग थे उनको भी मिला, but very late. From the 1970s, as the term human right
ह्यूमन राइट्स मेरे ख्याल में अभी भी एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है। अभी भी हमारे पास है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, देयर आर मेनी कमीशंस जो ह्यूमन वैल्यूज को रेस्पेक्ट करते हैं, बट स्टिल वी कैनॉट से दैट दे हैव वर्कड आउट। लेकिन जब से इन लोगों की बातें हमने सुननी शुरू की है at various agencies, the Australian public realized with dismay that in contrast to US, Canada, and New Zealand, Australia had no treaties with natives formalizing their takeover of land by Europeans. जैसे यूएस के अंदर जो भी आपके वो बेचे गए थे वो ट्रेटीज हैं, या फिर उनका जो रिजर्वेशन था जो उसमें उनके साथ में जो है उन्होंने ट्रेटी साइन किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं था। The government had always termed the land of Australia terra nullius. Nullius मतलब it doesn't belong to anyone. Please याद रखना, terra nullius आपके पेपर का एक important क्वेश्चन है। नल मतलब जीरो। नल हमारा जो है इन व्हाट यू कॉल एज मैथ्स के टर्म में जीरो होता है। तो टेरा नलस मतलब इट डजंट बिलोंग टू एनीवन। There was also a long and agonizing history of children of mixed blood being forcibly captured and separated from their native relatives. Agitation around these questions led to inquiry and to important decision to recognize that natives had strong historic bonds with the land which was sacred to them and which should be respected. And second, past acts could not be undone. There should be a public apology for injustice done to children in attempt to keep white and colored people apart. मतलब हुआ क्या, वहां पर लोगों को इतना कुछ पता नहीं पता था कैसे ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से फॉर्म हुआ, कोई ट्रेटी साइन हुई, कुछ हुआ। लेकिन वहां के जो नेटिव्स थे उनकी एक बात अच्छी थी कि वो लोग अपने लैंड को हमेशा सीक्रेट मानते थे। लेकिन जब वहां लोग यूरोपियंस पहुंचे, उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए, तो जो बच्चे कलर्ड यानी कि थोड़ा उनका कलर अलग होता था, उनको अलग कर दिया जाता था फ्रॉम देयर नेटिव रिलेटिव्स। ये इन सब के बाद दो चीजें सामने आई। एक, द पीपल रियलाइज कि जो लैंड जिसमें वो लोग रहते हैं उसकी मतलब कि जो बाकी लोग हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसकी, नेटिव्स की। एंड सेकेंडली, वो जो इनजस्टिस था जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो अलग किया गया था व्हाइट्स एंड कलर्ड को वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन अपॉलॉजी जरूर कर सकते। सो दिस वे द पॉलिसीज वर फॉर्म्ड। अगर हम 74 को देखते हैं तो व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी एंड्स, यानी कि पहले सिर्फ गोरे लोग वहां रह सकते थे, बाद में एशियंस वर आल्सो अलाउड। अभी भी उनकी जो पॉलिसीज है ना ऑस्ट्रेलिया की, इतनी स्ट्रिक्ट है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की, मतलब इतना आसान लगता ना पढ़ते हुए। एक छोटी सी बात है कि अगर आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए, ठीक है, एंड यू आर गोइंग ओनली फॉर से 6 और 7 डेज, ऐसा कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल हो, आप पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट अलाउड। वहां की मतलब की जो पॉलिसी है, दे डोंट अलाउड। उनका मानना है कि ऐसे टूरिज्म या एजुकेशन के पर्पस से इमिग्रेंट्स वहां आएंगे एंड दे वुड सेटल डाउन ओवर देयर, सो दे डोंट अलाउ द पीपल इन दैट वे। मतलब उनके जो वीजा रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट declared that terra nullius was legally invalid and recognized that native claims to land from before 1770। मतलब उनको जो पहले उन लोगों ने क्लेम किया था कि लैंड हमारा है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। नेशनल इंक्वायरी इनटू द सेपरेशन ऑफ अब ओरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिली, इसकी इंक्वायरी सेटअप की गई।
एंड अ नेशनल सॉरी डे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दो डिसीजंस उन लोगों ने लिया था. एक डिसीजन था उन लोगों के लैंड को रिकॉग्नाइज करना जो पहले वो लोग सेक्रेड मानते थे, और दूसरा वो जो बच्चे जिनको अलग किया गया था अपनी फैमिली से, उसके लिए एक अपॉलॉजी इश्यू करना, बिकॉज इट वाज अ क्राइम. तो ये आपका जो है 1999 में हुआ था, 26 मई. जस्ट इमेजिन, जस्ट 20-30 years बैक आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप से एक, मतलब उसने अपने नेटिव्स, अपने अब ओरिजिनल जो है उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. So this is how what we call as the people who lived indigenous का मतलब, as I have been telling 100 times, जो लोग वहीं के ओरिजिनल रहते हैं उनको किस किस तरीके से, मतलब ओरिजिनल लोगों को जो वहां के नेटिव्स थे, दे वर पुश्ड आउट ऑफ देयर कंट्री, आउट ऑफ देयर प्लेस. उनके लैंड्स को उनसे छीना गया, और इस तरीके से वहां पर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ पर जो है यूरोपियंस ने अपना कंट्रोल किया. Now, if you look into the questions, first question, comment on any points of difference between native peoples of South and North. Then, fourth question, why was the history of Australian native left out in history book? क्योंकि किसी ने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की थी, पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी. Then, how satisfactory in a is a museum gallery displaying and explaining the culture? ये बहुत important है, और इसमें ना एक क्वेश्चन ऐड होकर आया था इन द पेपर कि आपकी कंट्री में हाउ इट, मतलब यहाँ से जो गिव एग्जांपल है इसकी जगह द क्वेश्चन वाज चेंज्ड, और उसमें था कि आप अपने कंट्री में बताओ कि आपने ऐसे कौन कौन से म्यूजियम देखे जिसमें आपको लगा है कि द कल्चर हैज बीन प्रिजर्व्ड. सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बाकी जितने भी, जैसे नल टेरा कौन सा है, किसने इसको जैसे वो थे कुक हैं, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था, उनका नाम, एंड अमेरिका वाले में कल जो मैंने आपको बताया था, वो सारी जो चीजें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Right, with this, the chapter, that is, if you talk about अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दे वर सेटल्ड बाय यूरोपियंस. अब यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस एक वास्ट एरिया है जिसमें पॉलिश भी है, जर्मन्स भी हैं, आपके फ्रेंच भी है, आपके इंग्लिश भी है. तो डिफरेंट एरियाज के अंदर उन लोगों ने कैसे जो है उन एरियाज को सेटल किया था, इंडिया के अंदर कॉलोनाइज किया, बाद में वो उस कॉलोनीज को छोड़कर चले गए, बट वहां पर क्या है, दे आर नाउ द सेटलर्स एंड इनफैक्ट नाउ दे आर इवन द रूलर्स. ऑस्ट्रेलिया भी आपका वाइट है, इंग्लिश आपका मेन है, एंड द सेम इज विद अमेरिका ऑल्सो. तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल हैड टू फेस? जैसे गोल्ड, एक बहुत बड़ा गोल्ड रश एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बोथ इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में माइंस लगाए गए, वहां पर जब उन्होंने देखा कि गोल्ड है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो वहां पर भी उन लोगों ने सेटल करके उनको पुश किया. सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स विच लेड टू ग्रीड एंड दे सेटल्ड. और आज जिन एरियाज को हम यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, दिस वॉज वन ऑफ देयर प्रिमिटिव हिस्ट्री. Right, with this, the chapter is complete with NCERT in all the ways.